मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित किया गया। लोकसभा में फोन टैपिंग विवाद पर जमकर हंगामा हुआ। देखिए, अगर बोहनी शब्द अगर आप समझते हैं तो आप समझ सकते हैं मॉनसून सत्र की बोहनी ही हंगामे के साथ हुई थी और ऐसे में दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, हंगामा शुरू हुआ तो बढ़ता ही चला गया, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। अब लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे शुरू होगी। फोन टैपिंग विवाद पर लगातार हंगामा चल रहा है। पेगासस जासूसी मामले में दिल्ली से लेकर प्रदेश तक सियासत गर्म है। कांग्रेस बीजेपी के बीच जुबानी जंग का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान जारी कर पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेकर तत्काल जांच कराने की मांग की है। गहलोत ने लिखित बयान जारी करने के साथ ट्वीट कर केंद्र पर निशाना साधा। देखिए उन्होंने जो लिखा है, पेगासस जासूसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जांच की मांग की है। पेगासस जासूसी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेकर अविलंब जांच के आदेश देने चाहिए, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक जांच के लिए उपयुक्त केस है, जिससे आरोप प्रत्यारोप की जगह सच्चाई सामने आ जाएगी। और वहीं मामले पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट कर केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, पेगासस से राहुल गांधी जी और अन्य की जासूसी करवाने का मसला बेहद गंभीर है। इतिहास साक्षी है, जब हर हिंदुस्तानी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था तब कौन लोग अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। उसी विचारधारा के लोग आज विदेशी कंपनियों से जासूसी करवा रहे हैं। वे न तब सफल हुए थे न अब होंगे। और इधर सांसद सीपी जोशी ने राजस्थान सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, सदन में विपक्ष हंगामा करता है, चर्चा नहीं। इसके साथ ही पेगासस पर सीएम के ट्वीट पर भी सवाल उठाए। देखिए, दुर्भाग्य की कई वर्षों की परंपरा को विपक्ष ने तोड़ा है। नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, रिशफल हुआ है और उसमें महिला मंत्री भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं और उनका पूरे सदन में परिचय होता है और माननीय प्रधानमंत्री जी वो परिचय कराते हैं। दुर्भाग्य की विपक्ष ने इस प्रकार के नवगठित मंत्रिमंडल का परिचय सुनने को तैयार नहीं हुए। देखिए, बहुत बड़ा घोटाला है वहां। सरकार माइनिंग घोटाले, चाहे विधायकों को कैसे भी एन कैन प्रकार खुश रखना, ये सरकार की जिम्मेदारी बन गई ऐसा लगता है। इसके लिए वो इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे। यही नहीं, और भी ऐसे काम है। आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर तो ऐसे होते हैं जैसे चपरासी के हो रहे हैं। देखिए, केंद्र ने अपना स्पष्ट मत कल दे दिया हमारे प्रवक्ता महोदय ने, लेकिन अशोक गहलोत जी की ट्वीट से बड़ी हास्यास्पद स्थिति बनती है कि उनको पहले अपनी कुर्सी बचाने के लिए कितने फोन टैप किए, इसके बारे में जवाब देना चाहिए कांग्रेस को। उसके बाद में इस पर प्रश्न खड़ा करना चाहिए। पेगासस पर नॉन स्टॉप पॉलिटिक्स चल रही है। अब कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने कहा है कि इस मसले को संसद में उठाया जाएगा। अगर ये सरकार दूध की धुली है तो इस पर चर्चा करे और देश की जनता को सच बताए। इसमें निश्चित रूप से संसद में इस मामले को उठाया जाएगा। कल भी हम लोगों ने इस बात की मांग रखी थी और अगर ये दूध के धुले हैं तो क्यों नहीं इसके ऊपर जो है चर्चा करते हैं और क्यों नहीं इसका खुलासा करते हैं। जनता को जानने का पूरा अधिकार है, देश जानना चाहता है। अगर सिक्योरिटी से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर है देश के सामने, तो देश की जनता को पूरा अधिकार है कि वो सत्यता को सामने रखें और सरकार इसके अंदर पहल करके और हिंदुस्तान की आवाम को ये बताएं कि वास्तविकता क्या है। भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही इस मामले में लिप्त रही है। सबको पता है कि किस प्रकार से इन्होंने पूरे देश के अंदर जो है लोकतांत्रिक सरकारों को तोड़ने की कोशिश करी है, किस प्रकार से इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार को तोड़ा। इन्होंने नाकाम कोशिश राजस्थान में की। राजस्थान में जब इनको नाकामयाबी मिली है तो ये जो है इस तरह से खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने करके दी है। इसका खुलासा होना चाहिए। निश्चित रूप से इनकी लिप्तता है, अन्यथा इस प्रकार से इसको जो है ये लिंगर ऑन नहीं करते, इस पर ये अपना खुलासा करते और दूध का दूध पानी का पानी सामने होता।